इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, उस घटना के बारे में जो भी सुनेगा उसको यही लगेगा शायद कोई फ्रिक्शन हो, ये मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, कुछ भी। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में, जो कई बार हमें यकीन नहीं होता, नहीं सच में हो सकता है या नहीं हो सकता, पर ये जिसके साथ बीतती है सिर्फ उसी को पता होता है, उसी को एक्सपीरियंस होता है, और वही इसका सच और झूठ का फैसला कर पाता है। अदरवाइज दूसरों को इसका पता भी नहीं चलता। जैसे तकलीफ या दुख होता है वो खुद ही को पता होता है, चाहे दुनिया कितना बोल दे हम आपके साथ है, दुख में शामिल है, पर वो उस बात की बात होती है, उनको नहीं पता होता। वैसे ही कोई भी ऐसे इंस्टेंट होता है, कोई भी हॉरर इंस्टेंट होता है, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो जिसके साथ होता है सिर्फ उसी को पता होता है, अदरवाइज दूसरे लोगों को इतना उसका अंदाजा नहीं होता। ऐसे ही कुछ ये घटना है आज से करीबन 30-40 साल पहले की, महाराष्ट्र की है ये। तो जिसने ये घटना हमारे साथ शेयर की है, ये उनकी दादी के साथ हुआ था एक्चुअली। तो उस टाइम 30-40 साल पहले की बात है जब ये, तो उस टाइम मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, इतने कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। गांव वाले तो और ज्यादा ही लोगों से कटे होते थे, और महाराष्ट्र बहुत बड़ी जगह है, वहां पे तो खैर इतने ज्यादा गांव, वीरान एरिया, पहाड़ वगैरह है, वहां पे कोई दुनिया से इतने कनेक्ट, अब भी कई जगह है जो दुनिया से इतने कनेक्ट नहीं है। तो वहां पे कुछ ऐसी घटना घटी थी जो आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। एक्चुअली सोने की हड्डी, आप सोचोगे सोने की हड्डी का इस कहानी में क्यों थंबनेल में दिया गया है, तो वो इसमें आपको आगे पता लगेगा। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, जो घटनाएं घटी थी वो बताता हूँ। आज से करीबन 30-40 साल पहले एक लड़की है जिसने मुझे ये कहानी शेयर किया है, वो हमारे ही सब्सक्राइबर है चैनल की। तो उन्होंने बताया था उनकी दादी के साथ ये हुआ था। तो जो उनकी दादी थी, आज से 30-40 साल पहले की बात है, वो जब अपने गांव में रहती थी उसकी दादी, उनकी दादी 2 बहनें थी। और पहले जमाने में क्या होता था, 30-40 साल पहले, उससे भी पहले, लोग बच्चा जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है ना, तो कई गाँव में क्या होता है, कुछ नानियां होती है ऐसी, दाईमा जिसे कहते हैं, वो बच्चों की डिलीवरी करती थी। तो जो ये जिन्होंने हमारे साथ कहानी शेयर की है, इनकी जो दादी थी वो ये बच्चा डिलीवरी करने में एक्सपर्ट थी। अब उनकी दादी बच्चा डिलीवरी करती थी, जो घर घर जाके एक्सपर्ट थी। उनकी दादी के साथ उनकी दादी की बहन, वो भी काफी इस चीज को एक्सपर्ट थी, उनके साथ वो भी लग के करती थी इस काम को। और उस टाइम जो ये काम करते थे उनको काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता था, क्योंकि एक तो किसी के परिवार का नया सदस्य आने वाला है, फैमिली का आप बोल सकते हो चिराग है, कुछ भी है, वो उनके हाथों से ही जन्म लेता है। और फिर उनकी जो माँ होती है, बच्चे की माँ, उसको भी बचाना सब इन्हीं के हाथ में होता है। अदरवाइज काफी ऐसे केस होते थे। हॉस्पिटल में आजकल डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल तरीके से, या किसी और इक्विपमेंट की वजह से, बट उस टाइम ये सब नहीं था वहां पे फैसिलिटीज, तो सब उन्हीं के हाथ में होता था। तो उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। अब आसपास के काफी गाँव में ना उनका नाम था कि कभी भी कहीं कुछ बच्चा जन्ना हो तो इनको कांटेक्ट करते थे, इनकी दादी को। तो इनकी दादी अपनी बहन के साथ वहां पे जाती थी, जाके वो डिलीवरी करवाती थी। इनकी बहन भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए सीख गई काफी ज्यादा कि डिलीवरी कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अब एक दिन क्या होता है, रात का टाइम था, काफी बारिश हो रही थी। तो जो इनकी दादी थी, वो दादी इनकी बीमार थी। अब काफी ज्यादा उनको फीवर वगैरह था, तो वो अपने घर में आराम कर रही थी। तो रात के करीबन 10-10:30 बजे इनके घर का कोई नॉक करता है दरवाजा। अब जो इनकी दादी की बहन थी वो शादीशुदा थी उस टाइम, इनकी दादी की उस टाइम शादी नहीं हुई थी। तो जो बड़ी बहन थी उनकी शादी नहीं हुई थी इस टाइम, बस छोटी वाली की शादी हो गई थी। अब इनके घर का दरवाजा कोई नॉक करता है, तो जो इनके मतलब छोटी बहन की जो हस्बैंड है, जो डिलीवरी करती थी, उनके जो हस्बैंड है, वो दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद वो देखते हैं बाहर कोई लेडीज खड़ी है घूंघट ओढ़ के। तो वो बोलती है, उनकी दादी का नाम लेती है कि उनको बुला दीजिए, उनको मेरे साथ चलना है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसका भरा महीना चल रहा है, अभी बच्चा डिलीवरी करना है उसको, तो अगर अभी नहीं गई वो, तो मेरी बहन को मतलब खतरा है काफी ज्यादा, वो मर जाएगी। तो वो कहते हैं कि आओ अंदर आके बात करो। अंदर आते हैं तो इनको पता लगता है। अब इनकी दादी, जो छोटी दादी होती है, वो कहती है कि जी मेरी बड़ी बहन तो बीमार है, जो डिलीवरी कराती है वो तो बीमार है काफी ज्यादा, इस बारिश में वो बाहर निकलेगी वो खुद मर जाएगी, तो वो जाके क्या करेगी। तो ये बोलती है
हमें नहीं पता, कुछ भी करो चलना पड़ेगा वरना मेरी बहन की जान खतरे में है, उनकी डिलीवरी होनी है, आपको चलना पड़ेगा। काफी ज्यादा वो रिक्वेस्ट वगैरह करती है। तो उनकी दादी, जो बड़ी दादी होती है, जो घर में अंदर होती है बीमार, वो निकल के आती है, आके कहती है देखो मेरी तो हालत ऐसी है कि मैं जा ही नहीं सकती, और वो भी इस बारिश में, अगर मैं गई तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगी, बट एक काम करो आप मेरी छोटी बहन को ले जाओ। फिर वो मना करती, नहीं आपकी छोटी बहन को नहीं लेके जाना, मुझे आपको ही लेके जाना है, आप इस चीज में एक्सपर्ट हो। फिर वो समझाती है, नहीं मेरी छोटी बहन बहुत टाइम से कर रही है हमारे साथ, तो वो भी सीख गई, सब कुछ एक्सपर्ट है, वो भी करती है डिलीवरी वगैरह बच्चों की, आप ले जाओ, आप चिंता मत करो, मेरे जैसा ही काम करेगी, मुझसे अच्छा काम करेगी, बोल के भरोसा रखो आप। तो इतनी बात होती है, फिर वो भी किसी तरह मानती है। अब ऑप्शन नहीं था कुछ और भी क्या करे, मानती तो उनकी छोटी बहन को लेके जाते हैं। अब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद देखते हैं कि बैलगाड़ी है वहां पे। अब इतनी रात को वो जो बंदा, मतलब जो उनकी छोटी बहन है, इनकी शादी हो रखी होती है, उनका हस्बैंड था, तो वो सोचते इतनी रात को इनको अकेला ना छोड़ो, तो वो खुद भी इनका अपनी बीवी के साथ चलते हैं वहां पे डिलीवरी करने के लिए। अब जो औरत आई होती है डिलीवरी करवाने के लिए, डिलीवरी के लिए इनको लेने के लिए, वो औरत बोलती है बाहर बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में चल के बैठो, हम उससे ही जाएंगे। तो ये दोनों बाहर आते हैं घर, तो वो घर के बाहर आके देखते हैं बाहर बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में बैठने वाले होते हैं। तो पहले दोनों लेडी से चढ़ जाती है। अब जैसे पीछे से आदमी चढ़ने वाला होता है ना बैलगाड़ी पे, तो ये देखता है जो लेडीज इनको लेने आई है उसके पैर उल्टे हैं, या दोस्तों उसके पैर उल्टे हैं। तो इस आदमी को शक होता है थोड़ा बहुत। ये आदमी क्या करता है, कहता है कि मुझे बाथरूम आ रहा है बोल के बहाने से बैलगाड़ी से उतरता है, उतर के नीचे आ जाता है, आगे साइड में आके बाथरूम करने लगता है। बाथरूम करते सोचता है कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं, मगर कैसे भागूं, मेरी बीवी बैलगाड़ी में बैठी है, उसकी जान खतरे में होगी। अभी जाके वहां मैं उसको बताऊंगा तो वो जो डायन चुड़ैल जो भी है, पैर उल्टे तो वो समझ गया वैसा कुछ है, तो वो शायद तब हमला कर दे। तो इतना वो सोच ही रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। इतनी देर में उसके पीछे उसको फील होता कोई खड़ा है। तो जैसे ही पीछे पलट के देखता है ना, ये देखता है मतलब वही लेडीज जो उनको लेने आई थी वो खड़ी है, मगर अब उसने अपना क्या किया, जो घूंघट से उड़ गई थी घूंघट हटा रखी है, और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इसको यकीन नहीं हुआ। मतलब दुनिया में कोई ऐसी खूबसूरत औरत हो ही नहीं सकती, देखा नहीं तो दूर की बात है, हो ही नहीं सकती, इतनी खूबसूरत उसने देखी उसको। और देख के ही उसका होश गुम, कुछ उसको होश नहीं उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चुपचाप वो गया बैलगाड़ी में बैठा, ये लोग गए वहां से। अब ये लोग जब गए वहां से, तो जाते जाते रास्ते में जो इनकी बीवी थी, जो डिलीवरी कर रही थी, करवाना था, मतलब जिसको डिलीवरी जाके वहां पे करना था उस लेडीज का, वो चलते चलते बैलगाड़ी की परछाई देखती है दूर से, अंधेरे में इतना दिख नहीं आता, जो आगे बैलगाड़ी चल रही है अंदर से देखती है कि बैलगाड़ी के आगे ना बैल नहीं है, बैलगाड़ी अपने आप ही चल रही है। काफी बार उसने नोट किया, कोशिश किया देखने की ठीक से, उसको पर यही दिखा कि बैलगाड़ी के आगे कोई बैल नहीं है, वो अपने आप चल रही है बिना बैल की। अब इसको डाउट हुआ, शक हुआ, अभी क्या बोलती अपने पति से, इसने धीरे से इशारे में बात कही, तो उसको हिलाया डुलाया, उसको बताया। पर ही देखती इसका पति जो है ना बिल्कुल स्टिल एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा हुआ है, और वो उस औरत की तरफ देखे जा रहा है बस चुपचाप। इसको लगा पता नहीं शायद कोई दिक्कत है या कुछ है, या आदमी कुछ बोल नहीं, या नॉर्मली हल्के में ले रहा है। करते करते ये उनके वहां तक पहुंच गए जहां पे उनको जाना था। अब वहां जाने के बाद ये औरत उतरती है गाड़ी से, उतर के कहती है आप उतर के आओ, अपने हस्बैंड को यहीं पे बैठने दो। तो वो बैठ जाते हैं वहां पे। अब वो लेडीज उतर जाती है कि चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं यहाँ तक आ गए। तो एक घर होता है झोपड़ी टाइप का, वो उसके अंदर जाती है। अंदर जाके देखती है अंदर एक लेडीज लेटी हुई है, उसके मुंह पे कपड़ा रखा हुआ है, और वो प्रेग्नेंट है एकदम, दर्द के मारे मतलब हिल रही है वहां पे। तो ये जाती जाके इसने क्या किया, उसके चेहरे का कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाता ये देखती है कि बहुत ही भयानक घिनौनी एक औरत, जिसका चेहरा लंबा बड़ा सा, लंबे लंबे दांत उसके, और झुड़ियां पड़ी हुई है ऐसे। तो देख के एकदम से चौंक गई, चौंक के इसने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे। और फिर जब इसने आंख खोली तो इसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब ऐसी खूबसूरत औरत कि दुनिया में कोई ना हो, वो औरत लेटी हुई है। तो सोचती जो मैंने पहले देखा था वो सच था या ये सच है। फिर से लगता है कोई भ्रम हुआ होगा, इतनी रात को मैं आई हूँ, नींद वींद भी आ रही थी उस टाइम, कोई भ्रम हुआ होगा, हो सकता है ये ऐसी हो, मुझे लगा वैसे कुछ। तो उसके बाद क्या करती है वो, डिलीवरी वगैरह करती है, उसकी नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। और उन्होंने कहा था कि वो बच्चा इतना खूबसूरत पैदा हुआ था, बच्चा मतलब एकदम सफेद, और जैसे उसकी ना स्किन ट्रांसपेरेंट हो, अंदर की सारी नसें सारी हड्डियां दिख रही हो, ऐसे ट्रांसपेरेंट स्किन हो उसकी। तो एकदम इतनी खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ।
कि ऐसे खूबसूरत बच्चा कोई दुनिया में हो ना, और इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हो, आंखें उसकी नीली एकदम चमक रही है। तो बड़ा अच्छा लगा उसको, डिलीवरी सक्सेसफुल हुआ, उसकी बहन की जान बच गई जिनकी घर में डिलीवरी होनी थी। तो जो लेडीज इनको लेने आई थी उन्होंने बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहन की जान बचा दी, बच्चा भी सही सलामत हो गया। आप एक काम करो, ये पोटली लो, इस पोटली को लेके जाओ और कल सुबह इसको खोलना, उससे पहले मत खोलना, और आप यहाँ पे आई हो, ऐसे डिलीवरी किया था, किसी को बताना मत। तो उसको शक होता है कि ऐसे क्यों बोल रही है। फिर डाउट इसको हो रहा था, बैलगाड़ी में बैल नहीं थे, आके इस औरत का चेहरा भी इसने ऐसे देखा था। तो वो क्या करती है कि चुपचाप चल देती कि और कोई रास्ता है नहीं, कि यहाँ से एक बार निकल तो जाओ, घर तो पहुंच जाओ, फिर बात की बात देखेंगे। तो वो जाके बैलगाड़ी में बैठती, फिर से बैलगाड़ी पीछे होके चलने लगता है। उसका पति सेम वैसे उसके अंदर स्टिल चुपचाप बैठा होता है। जब ये घर आते हैं, घर आने के बाद उतरते बैलगाड़ी से, उसका पति चुपचाप घर के अंदर जाके बैठ जाता है। तब भी उसको कोई सेंस नहीं, होश नहीं, वो चुपचाप घर के अंदर जाके बैठ गया। अब ये औरत क्या करती है, औरत जाके वो जो पोटली मिलती है ना, उस पोटली को ये औरत जाके पेड़ के अंदर छुपा देती है। पेड़ के अंदर गड्ढे होते हैं जिसमें चिड़िया वगैरह घोंसले वगैरह बनाती है, उसमें छुपा देती है औरत। तो वो छुपा देने के बाद घर में आ जाती, घर में आके सब कुछ होता है नॉर्मल। देन ये जब सुबह उठती है सो के, फिर ये अपनी दीदी को, बड़ी दीदी को बताती है कि ऐसा ऐसे हुआ था, जो कल बुलाने आई थी उनके साथ हम गए थे, तो उनके घर में ऐसा ऐसा हुआ था, इतना कुछ मैंने फील किया, तब से मेरे हस्बैंड भी ऐसे चुप थे। अब उसके हस्बैंड होश में आ गया था घर में आने के बाद, मगर उसको ना कल का कुछ नहीं याद था। उसको इतना याद था कि मैं टॉयलेट कर रहा था, उसके बाद उसको कुछ नहीं याद था कि वो बैठ के गया, आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने सारी बातें बताई कि हम गए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, उसने मुझे पोटली दी ऐसी। फिर उन्होंने बोला कि चलो वो देखो पोटली में क्या है। वैसे उस टाइम क्या होता था, ऐसे बच्चे पैदा करने के इतना कुछ डिमांड करती नहीं थी, जिसका जो मन करता था देते थे खुशी खुशी, इसको एक सेवा ही मानते थे। तो ये गई, पोटली उतारा, पोटली उतार के उसने अंदर देखा कि कुछ सोने की ना टुकड़े है, और वो जैसे कोई हड्डी हो ना, हड्डी उस शेप की, जैसे हड्डियां, टूटी हुई हड्डियां है, उस शेप की चीजें हैं, मगर वो सोने की है। मान लो सोने की हड्डी है वो देखती है, वो घर के अंदर आती है, आके दिखाती है। अब ये चौंक जाते हैं, फिर इनको डाउट होता है, फिर ये थोड़ा अपना दिमाग में लगाते हैं, फिर इनको पता लगता है हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ है, ये कोई डायन थी जो इनको लेके गई थी, और उसी ने इनको हड्डियां दी जो सुबह सोने में कन्वर्ट हो गया। तब उसने बोलता कि सुबह खोलना, अभी जाके मत खोलना इसको। देन ये तो नॉर्मल अपना रहते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, हमने मदद की, उन्होंने हमारी मदद की, ये हो गया। अब जिस औरत का पति था, मतलब जो छोटी बहन उसकी जो पति था, इसके मन में आया लालच कि मुझे और सोना चाहिए उनसे। तो इसने क्या किया, इसने जाके किसी तांत्रिक का सहारा लिया, वो हड्डियां दिखाई तांत्रिक को, और उसके जरिए तांत्रिक ने पता किया कि ये लोग कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ये वहां पे जाके इन्होंने उसकी बहन को पकड़ लिया, जिसने डिलीवरी करने के लिए उनको जो लेके गई थी ना, उसकी जो बहन थी, जो डिलीवरी जिसकी होना था, उसको पकड़ लिया। वो घर में थी उस टाइम, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको ये लोग टॉर्चर वगैरह करने लगे कि हमारी ऐसे ही सोने की, और हमें हड्डी चाहिए, वो सोना चाहिए हमें दो। ऐसे करते करते क्या हुआ, उस टाइम हुआ जैसे ही, तो वो जो औरत इनको घर में बुलाने आई थी वो वहां पे आ गई, कहीं से उनको पता लगा वो आ गई। उसने आके इनको वहां से मतलब किसी तरह खदेड़ा, वो बहुत शक्तिशाली थी, किसी तरह खदेड़ा इनको, खदेड़ के इनकी जगह पहुंचाई। और फिर जो इसकी बीवी थी इस आदमी की, वो इसकी बीवी भी साथ में गई थी, मगर उसकी बीवी बोल रही थी कि मत करो, ऐसा मत करो, ठीक नहीं करना। तो फिर वो जो डायन थी उसने उनको खदेड़ा, खदेड़ने के बाद इनको बिल्कुल अधमरी हालत कर दिया था, वो जो तांत्रिक है उसका और इसके पति का और इस औरत का भी। तो फिर उसने बोला कि तुमने मेरी बहन की डिलीवरी करवाई और उसके बच्चे की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। इंसान हो तुम, लालच में आ जाते हो, इंसान लालच में आ जाते हैं, पता है, मगर मैं तुम्हें इसलिए मार नहीं रही हूँ। पर हाँ, दोबारा ऐसे कोई गलती करोगे तब मैं नहीं छोड़ूंगी, और खबरदार जो ये बात तुम लोगों ने किसी को बताई। इसने ये बोला, बोल के उनको छोड़ दिया। तो कुछ दिन में ये नॉर्मल हो गए। नॉर्मल होने के बाद ये रहे। अब इस औरत ने अपने पति को बोला कि आप दोबारा ऐसे कुछ मत करना, उन शक्तियों के साथ पंगा मत लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा ऊंच नीच, फिर कौन संभालेगा करके। फिर इस औरत ने क्या किया, अपने घर नॉर्मल काट रही थी, मगर कुछ टाइम बाद इसका पति पैरालिसिस हो गया
और ये औरत भी बीमारी में मारी गई। अब रीजन क्या हुआ था, इस औरत ने एक दो जगह और बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ था, रात को मुझे सोने की हड्डी मिली थी, ये वो हमारे पास सोने की हड्डी है। और इसका पति दोबारा तांत्रिक को लेके वहां पे दोबारा गया था, उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया था। तब उसने क्या किया, इनको बिल्कुल पैरालाइज कर दिया, इसके पति को, इस औरत को बीमार कर दिया। करने के बाद धीरे धीरे कुछ दिन में ये मर गए। उन्होंने एक बार छोड़ दिया था, दूसरी बार उन्होंने नहीं छोड़ा, पर वो सोने की हड्डी इनके पास रह गई। अब जो उनकी बड़ी बहन है, जिसने मुझे कहानी सुना, इनकी जो दादी, वो बची घर में। अब वो तो इसमें इन्वॉल्व थी नहीं, तो वो सोने की हड्डी की पोटली इनके पास थी। फिर आगे जाके इनकी शादी हुई, इनका वंश आगे बढ़ा। उनकी पोती ने हमारे साथ शेयर किया ये, और उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले वो गाँव गई थी, जब इनकी दादी की डेथ हुई। डेथ होने के बाद इनकी दादी के जो सामान वगैरह है ना, नॉर्मली कई जगह क्या होता है, जब डेथ होती है किसी की, उसके जो सामान वगैरह होता है वो सब विसर्जन किया जाता है गंगा में, या तो दे दिया जाता है शमशान घाट में। तो उनके सामान सब निकाल लेते, निकाल के उनके संदूक में से ये निकला था। और उनकी दादी बोलती रहती थी कि मेरे पास सोने की हड्डी है, सोने की हड्डी है। तो फिर जब उनकी दादी की डेथ के बाद ये गई थी अभी हाल ही में महाराष्ट्र में अपने गाँव में, तब इनकी जो संदूक खोला गया था उसमें से एक पोटली निकला, जिसमें से सोने की हड्डी निकली। और फिर इनको बातें ऐसी पता लगी, इनकी दादी बताती रहती थी कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, मगर सब उस समय कहानी मानते थे इसको। अब जब ये सोने की हड्डियां मिली तब इनको पता लगा ये सच है। फिर इन्होंने क्या किया, वही गांव के जो पंडित था बड़े मंदिर का, उसको उन्होंने बुला के सारी बातें बताई, और वो हड्डी दिखाई सोने की। तो पंडित ने बोला कि देखो ये हड्डी जो है, मान लो एक तरह से श्रापित हो गई अब, कि जिसके पास आया उसने अपनी लालच दिखाई, उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ था, और अभी तक ये हड्डी यहाँ पे किसी ने भोगा नहीं इसको, दैट मीन्स ये मान लो श्रापित हो गई है। आप एक काम करो, इस हड्डी को गला के, इसका सोना बना के ना आप मंदिर में दान कर दो। तो उन लोगों ने वैसे ही किया, लालच नहीं किया। उन्होंने वो हड्डी गला के उसका सोने का टुकड़ा बनाया, बना के वो वही पास में कोई बड़ा मंदिर है वहां पर उन्होंने दान कर दिया। उसके बाद अभी उनके साथ सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। तो ये थी घटना महाराष्ट्र की, जो एक डायन ने सोने की हड्डी दी थी किसी को। एक्चुअली डायन ने नॉर्मल हड्डी दी होगी, जो जादू से सोने की बना दी थी, और उनकी लालच की वजह से वो लोग फिर ऐसे, उनके खानदान ऐसे हुआ। खैर बस 2 ही लोगों के इफेक्ट हुआ, बाकी लोगों ने लालच नहीं किया, तो शायद सभी का होता कुछ ना कुछ। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से इस कहानी को शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ ऐसे किसी नई और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।